हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइज आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन सम्मिलित है। तो गाइज चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आप सब गाइज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए। तो गाइज देरी न करते हुए चलते क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है गाइज, धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो गाइज आपको बता दें, धीरे धीरे में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो जैसे धीरे धीरे हो गया, कभी कभी हो गया, इन सब शब्दों में कौन सा समास होता है गाइज, अव्ययी भाव। और अव्ययी भाव समास के अगर हम पहचान बता दें गाइज, जिस शब्द के प्रारंभ में आ जुड़ जाए, प्रति जुड़ जाए और यथा दिख जाए, तो वहाँ कौन सा शब्द होगा गाइज, वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, आज जन्म, इन सब शब्दों में अव्ययी भाव समास है। अगर अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताए गाइज, तो हो जाएगा जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पहला आपका ऑप्शन है गाइज द्वंद्व समास। ये क्या होता है गाइज, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, और इनमें आप अक्सर योजक चिन्ह देखेंगे, जैसे दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह। कर्मधारय समास क्या होता है गाइज, जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे परमेश्वर, परमेश्वर को क्या कहेंगे गाइज, परम है जो ईश्वर। और द्विगु समास क्या होता है गाइज, जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे गाइज, द्विगु समास। जैसे चौराहा, 2 गुना, 3 गुना आदि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है गाइज, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर्बाण को क्या कहेंगे गाइज, धनुष और बाण। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। बहुवीर्य समास क्या होता है गाइज, जिस समास का ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, वहाँ बहुवीर्य समास होगा। जैसे पीताम्बर, ओके गाइज, पीताम्बर किसी तीसरे को संकेत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज आपका, इनमें से शत्रु का आपको पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना कि कौन सा शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा है गाइज, अहि, अहि सर्प का पर्यायवाची होता है, सांप का। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा गाइज, ऑप्शन ए। बाकी अरि, बैरी, रिपु तीनों शत्रु के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है गाइज, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो गाइज जहाँ नहीं शब्द दिख जाए वो आपको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा गाइज, गणाधिप। तो पहला आपका पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, मधवा और शक्र, ए बी सी तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि डी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है गाइज, स्पर्श का विलोम है। तो आपको विलोम बताना, स्पर्श क्या का गाइज, अस्पर्श। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ध्वंस मीन्स क्या करना, नष्ट करना, तो निर्माण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन बी, निर्माण करना। और तुल्य का उल्टा क्या होगा गाइज, अतुल्य। और प्राकृतिक का उल्टा क्या होगा गाइज, कृत्रिम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अर्थात यहाँ नहीं शब्द जुड़ गया, तत्सम नहीं तो कैसा होगा शब्द, तद्भव होगा। तो इसमें से कौन सा तद्भव होगा गाइज, कूची। कूची कैसा शब्द है, तद्भव। कपाट कैसा शब्द है गाइज, तत्सम है, कपाट का क्या होगा, किवाड़ होगा। कीटक भी तत्सम है, कीटक का क्या होगा गाइज,
कीटक का आपका हो जाएगा कीड़ा, तद्भव। और कुंभकार कैसा शब्द है? तत्सम। कुंभकार का तद्भव क्या बनेगा गाइज? कुंभकार। और कोची आपका कैसा शब्द है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा गाइज? कूर्चिका। क्या होगा गाइज? कूर्चिका। तो इसमें आपका कोची तद्भव है, तत्सम नहीं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8, लवण का तद्भव क्या होगा? तो गाइज आपको बता दें, लवण का तद्भव क्या होगा? नून होगा। बाकी ये जो नमक लिखा और क्षार लिखा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो लवण का तद्भव नून, अर्थात नून क्या है गाइज? तद्भव शब्द है। लवण क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। और लवंग क्या होता है गाइज? लवंग तत्सम शब्द है। किसका तत्सम शब्द है? लौंग का। तो इसका क्या हो जाएगा गाइज? लौंग का तत्सम शब्द क्या होता है? लवंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है गाइज, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं गाइज? संधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा गाइज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होता है गाइज? संधि को अलग अलग करना, विग्रह करना। संधि का विग्रह करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। व्यंजन क्या होता है गाइज? सभी को पता होगा, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं गाइज? व्यंजन कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसको स्वर कहते हैं। तो 9 का जो आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 गाइज, संहार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संहार का संधि विच्छेद क्या होगा गाइज? सम प्लस हार। और संहार में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। संहार का मतलब क्या होगा गाइज? संपूर्ण विनाश। अगर इसका मीनिंग देखे गाइज, संपूर्ण विनाश। और इसमें व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द। तो गाइज जो गुरु के समीप रहते हैं स्टूडेंट, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम बोलते हैं अंतेवासी। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो गाइज उच्च कुल में पैदा होता व्यक्ति उसको हम क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। और सवर्ण क्या होता है गाइज? एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सवर्ण कहते हैं। क्या गाइज? एक ही जाति या वर्ण के लोगों को सवर्ण। तो इसका आंसर होगा डी। आप सब देखते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइज। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे या कहावत का आशय है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब है गाइज कि किसी अयोग्य व्यक्ति को संपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है गाइस? गांठ का पूरा, इसका मतलब क्या होता है गाइस? गांठ का पूरा का मतलब होता है मालदार। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है गाइस? निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको शुद्ध बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे पहला अगर हम देख ले, वाह कितना घृणित दृश्य है। अब देखिएगा जी, यहाँ घेड़ा भी कर रहा है और वाह भी लग गया है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता? तो वाह किसी प्रेस के लिए लगता है, वाह कितना अच्छा दृश्य है, ना कि घृणा दृश्य के लिए। तो इसका अगर हम ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी लिखा, छी कितना घृणा दृश्य है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा गाइज? शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। कौन सा कर किस शब्दों को स्टेटमेंट, मतलब जो शब्दों का क्रम है कौन सा सही लगाया गया है। पहला ऑप्शन क्या है गाइज? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी था, गरीब वह आदमी। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिख रहा है ये आपका सही है, वह आदमी गरीब था। ओके गाइज, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा?
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, अर्थात पुल्लिंग नहीं है तब कैसा होगा गाइज? स्त्रीलिंग होगा। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, वायु। वायु कैसा शब्द है गाइज? स्त्रीलिंग है। और बचपन, समुद्र, कंबल, ये सब पुल्लिंग शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गौ शब्द का बहुवचन पहचानिए। सॉरी, बहुवचन है, वचन कि गौ कैसा शब्द है? एक वचन है कि बहुवचन है कि सदा एक वचन है कि सदा बहुवचन है? तो आपको बता दे गाइस, गौ जो शब्द है एक वचन शब्द है। अगर ये एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा गाइस? गौवें बनेगा। तो गौवें इसका क्या हो जाएगा गाइस? एक वचन होगा। सॉरी, गौवें इसका बहुवचन होगा, ना कि एक वचन। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि का चिन्हित कीजिए। तो क्रिया परक व्याकरणिक कोटि क्या होता है गाइज? कारक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन ए। और कारक की अगर हम बात करें गाइज, कारक कि व्याकरण की वह छोटी इकाई जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। यह गाइज आप इस तरह से कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। और आप जानते हैं गाइज कि हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 19 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइज, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो गाइज इसका शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंत्याक्षरी। तो आंसर हो जाएगा बी, कुछ इसमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 21 को भी आपको शुद्ध शब्द इसमें छाटना है। तो प्रदर्शनी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसका मतलब है गाइज, कौन सा शब्द हंस का पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं है? तो हंस में सूर्य होता है, योगी होता है, श्वेत होता है, जबकि अमृत नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, अमृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज, आपको निर्देश पढ़ना है और इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए होंगे गाइज, उसको आपको आंसर लगाना है। तो निर्देश क्या लिखा गाइज? निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या गाइज, इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं क्या कह रहा है। आप सब भी ध्यान से पढ़िए। या गाइज आप सब इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और इसका आंसर आप दीजिएगा। ओके गाइज, तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा और इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। तो 23 में क्या कहा गया गाइज? उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक ज्ञात कीजिए या शीर्षक दीजिए। तो आप जब पढ़ेंगे इसे गाइज, जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक जो निकल कर आएगा गाइज, कार्य तत्परता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा गाइज? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइज, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो इस गद्यांश से जो आंसर निकल आएगा गाइज, इसका तत्परता होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है गाइज, कि गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? तो गद्यांश का जो उचित संक्षेपण होगा गाइज, ऑप्शन बी, जागरूक व्यक्ति। आप सब गाइज जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ऑप्शन दिखा दे रहा है गाइज, क्या है? बी, सी, डी। ओके गाइज, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 गाइज, इसके बाद आपका आता मैथ का क्वेश्चन। तो गाइज अभी हम मैथ के क्वेश्चन को
छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे मैथ वाला पोर्शन। तो सबसे पहले आपका जीके जीएस और ग्रामीण परिवेश सॉल्व कर लें, इसको हम लास्ट में करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद का क्वेश्चन। तो इसके बाद आपका होगा गाइस जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन गाइस, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है लोथल, ये कहाँ गए? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। इसके जो खोज किए थे गाइस SR राव ने किया था, इन्हीं के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। तो इसकी खोज कब हुई थी गाइस, किसके बीच हुई थी? 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1962 के मध्य हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी गाइस? 13 फरवरी 1955 से कब? 19 मई 1962। और इसकी खोज कब हुई थी? SR राव ने किया था कब? 1954 में किया था इसकी खोज। और लोथल कहाँ गए? अभी हमने बताया कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में एक गांव पड़ता है, सरगवाला गांव। कौन सा गांव गाइस? सरगवाला गांव। सरगवाला गांव में एक खोजा गया है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में एक गांव पड़ता है सरगवाला। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपका है गज 52। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? एक कौन था गाइज? हुमायूं था। हुमायूं अपने दीनपला महल के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बारे में जान लेते गाइज। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं था, जो 1530 में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं गाइज कब गद्दी पर बैठा था? 1530 में। और गाइज हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदखशां का सूबेदार था। ये आपसे गाइज पूछा जाता है कि गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ सा बदखशां का क्या था? सूबेदार था। और गाइज हुमायूं और शेर खां के बीच 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था गाइज? हार गया था। और चौसा के युद्ध में शेर खां जीता था और इसी के उपलक्ष्य में शेर शाह की पदवी ग्रहण किया था, शेर शाह। और बिलग्राम का युद्ध कहिए गाइज या तो कन्नौज का युद्ध कीजिए कहिए। तो बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच, जिसमें हुमायूं फिर हारा गया। और इस युद्ध में हारने के बाद गाइज जो हुमायूं है वो सिंध चला जाता है और वहाँ पर 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। ओके गाइज। और इसके बाद हुमायूं फिर से वापस आता है भारत और मछीवाड़ा और सरहिंद की युद्ध में इसको विजय मिल जाती है हुमायूं को, और दिल्ली पर पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है, सत्ता स्थापित करता है। उसके बाद क्या होता है गाइस? वर्ष 1956 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह महल में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। तो मरा कब था गाइस? 1556 में दीन पनाह महल में एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर। तो गाइज ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है गाइज, जो बार बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो कहाँ शहीद हुए थे गाइज? इलाहाबाद में।
आपको बता दें गाइस 27 फरवरी 1931 में 27 फरवरी 1931 में अंग्रेज और चंद्रशेखर के बीच इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुआ था, जहां पर चंद्रशेखर ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कब ये घटना हुआ था गाइस? 27 फरवरी 1931। क्वेश्चन नंबर 54 गाइस, निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इन पत्रिका के संस्थापक जो थे गाइस मोतीलाल नेहरू थे। और यह पत्रिका कब निकली थी गाइस? 1947 को। लेकिन हुआ क्या बाद में गाइस? इसके 2 साल बाद 1947 में तो प्रकाशित हुई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इस पत्रिका को क्या किया गया गाइस? बंद कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 55 गाइस, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो किसने किया था गाइस? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। एक कौन था गाइस? ग्रेट ब्रिटेन का पीएम था, प्रधानमंत्री था, राजनेता था, जो ब्रिटेन की गद्दी पर गाइस 1929 से 1935 तक बैठा था। 1929 से कब तक? 1935। ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो गाइस आपको बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध के बारे में बताएं गाइस, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा है और इसके साथ ही साथ विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध किस राज्य में गाइस? उत्तराखंड। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और यहाँ से कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है गाइस? 1000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। और किस नदी पर बनाया गया गाइस? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 गाइस, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जोजिला दर्रा जो है गाइस लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। 58 क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है गाइस? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पश्चिम की डायरेक्शन में नहीं बहती, बल्कि कृष्णा नदी कहाँ जाके अपने पानी छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कहाँ से गाइस? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें गाइस 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर लंबी है कृष्णा नदी। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन सी नदियां हैं? कह रहा कि गाइस कि 3 नदियां कौन कौन सी है जो हिमालय के मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं? तो इसमें हो जाएगा गाइस ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर। कहाँ से गाइस? ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। किस हिमानी से गाइस? चेमायुंगडुंग। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। क्या कहा जाता है गाइस? सांगपो। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं गाइस?
जमुना नदी। और सतलुज नदी कहाँ से निकलती है गैस? मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलता है? राकस ताल से। और सिंधु नदी की बात करें गाइस, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास स्थित सिनकाबाब नामक जलधारा से निकलती है। किस जलधारा से गई? सिनकाबाब। और सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है गाइस? अरब सागर में। यह नदी कहाँ जा? पश्चिम की डायरेक्शन में, अरब सागर में। और इसकी अगर हम सहायक नदियाँ की बात करें गाइस, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये सब नदियाँ सिंध की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो 59 का आंसर बनेगा करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वें स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर कौन सा देश है गाइस? ब्राज़ील है। तो 60 का जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। और भारत किस नंबर पर गए? 7वें नंबर पर। तो सबसे पहला कौन सा गाइस? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, तो 5वां कौन सा? ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बारे में बात करें गाइस, ब्राज़ील कहवा के प्रोडक्शन में, कहवा के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। और जिसके कारण इसको विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है, ब्राज़ील को। और ब्राज़ील में स्थित साओ पालो को कहवा की मंडी कहा जाता है। किसको गाइस? साओ पालो को कहवा की मंडी कहते हैं। और सेंटोस को गाइस, ब्राज़ील में ये भी सेंटोस है जिसको कहवा का बंदरगाह कहा जाता है। तो 60 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब अपनाया गया था गाइस? 26 नवंबर 1949 को। और कब पूरे देश में लागू हुआ था गाइस? पूरे देश में मीन्स लागू हुआ था, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 62 क्वेश्चन क्या है गाइस? कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सी अनुसूची है गाइस? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है गाइस? राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है, चौथी सूची। और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है गाइस? 5वीं आपका हो गया आपका आंसर। 6वीं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियाँ रहती हैं उनके संबंध में 6वीं अनुसूची में कहा गया है। और 8वीं अनुसूची में क्या है गाइस? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया 8वीं अनुसूची में। तो 62 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। 63 क्या है क्वेश्चन गाइस? इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो कौन सा सुधार नहीं है आपको बताना है। तो पहला आपका इसमें जो आपका आंसर बनेगा गाइस, वर्धित SLR। ये क्या होता है गाइस? क्यों ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि SLR में वृद्धि करने से बैंकों के पास पूंजी की कमी हो जाएगी, जिससे ब्याज दर भी क्या होगा गाइस? बढ़ जाएगा। जब पूंजी की कमी बैंक के पास कम हो जाएगी गाइस, तो जायज़ बात है ब्याज दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ब्याज दर बढ़ जाएगा गाइस तो क्या होगा? निवेश प्रभावित हो जाएगा। इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण SLR नहीं है। ऑप्शन बन जाएगा गाइस ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं शामिल है गाइस?
रक्षा व्यय, तो रक्षा व्यय नहीं सम्मिलित होता है, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय एक केंद्र सरकार करती है, राज्यों के लिए अनुदान ये भी केंद्र सरकार करती है, और आर्थिक सेवाओं पर व्यय ये भी केंद्र सरकार करती है। जबकि जो रक्षा व्यय होता है गाइस, ये रक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? साइंस का क्वेश्चन है गाइस। तो एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके गाइस। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है गाइस? वाट। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है गाइस? कैंडेला। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है गाइस? वोल्ट होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है गाइस? बढ़ जाता है कि घट जाता है? पहले बढ़ता है, बाद में घटता है। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है गाइस? क्योंकि जो लोहे पर फेरिक ऑक्साइड, इसका अगर हम फार्मूला की बात करें Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और इसी परत को चढ़ना ही क्या कहलाता है गाइस? लोहे पर जंग लगना। यही लोहे पर लग जाता है जिसको हम कहते हैं लोहे पर जंग लग गया, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा हार्मोन है गाइस? सेक्रेटिन है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। जबकि ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका स्राव कहाँ से होता है गाइस? तीनों का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है गाइस? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। अगर जीवाणु का नाम पूछे क्या बताएंगे गाइस? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। 69 क्वेश्चन। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बहुत लोग करवाए भी होंगे। टाइफाइड, जब टाइफाइड हो जाता है तो जो ब्लड को निकाल कर जो टेस्ट किया जाता है गाइस, उसको हम क्या कहते हैं? बिडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा होगा गाइस? कानपुर। कानपुर को गाइस उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी। चर्मोद्योग राजधानी तो होता ही है, साथ में कानपुर को औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 71। आपको मिलान करना है। एक तरफ लिखा है गाइस मेला, और एक तरफ लिखा है स्थल। तो सबसे पहले आपको बता दें गाइस, जो गोविंद साहब मेला है ये कहाँ लगता है गाइस? उत्तर प्रदेश में लगता है, ठंडी के सीजन में। और माघ मेला कहाँ लगता है गाइस? इलाहाबाद में लगता है माघ मेला। तो डी का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। द्रुपद मेला कहाँ लगता है गाइस? वाराणसी में लगता है। और पशु मेला कहाँ लगता है गाइस? बटेश्वर में लगता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? 71 का करेक्ट आंसर। पहले का 3, एक का 3 मिलान कर लेते गाइस। एक का कहाँ जाएगा? 3 पर, और बी का कहाँ जाएगा गाइस? 4 पर, और सी का कहाँ जाएगा गाइस? 2 पर, और डी का कहाँ जाएगा? 1 पर। तो इसका ऑप्शन क्या बन रहा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो किसने लॉन्च किया था गाइस? पीयूष गोयल ने। वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 71। वर्ष 2021 में 20 से 26
सितंबर के मध्य वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो कौन सा सप्ताह मनाया गया था गाइज? वाणिज्य सप्ताह। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन करेक्ट बी, वाणिज्य सप्ताह मनाया गया था। और इसके मंत्री कौन से गाइज? पीयूष गोयल जी है। क्वेश्चन नंबर 74। सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाया था गाइज? 30% तक। इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। 75 का आंसर क्या होगा गाइज? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की? तो इसका नाम क्या था गाइज? एल्डर लाइन। ऑप्शन हो जाएगा ए। और जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया था गाइज क्या था? इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया था 14567। क्या था गाइज? 14567। ओके गाइज, हेल्पलाइन नंबर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, ये किसने कहा था गाइज? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। ओके गाइज, तो 76 का आंसर क्या बन जाएगा? ए। 77 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष? तो 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था गाइज? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। और इसी क्रम में गाइज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 2021 में लॉन्च किया गया। अब की बार कहाँ से लॉन्च किया गया है गाइज? महोबा से, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। क्वेश्चन नंबर 78। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना था गाइज? 15%, 12%। तो आपको बता दे गाइज, जो गेहूं है, गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत गाइज? 8 से 15%। और 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट और 1.5% वसा पाया जाता है। और 2% क्या पाया जाता है गाइज? खनिज। तो सबसे ज़्यादा गेहूं में क्या पाया जाता है गाइज? कार्बोहाइड्रेट 65 से 70। उसके बाद प्रोटीन 8 से 15%। उसके बाद क्या? खनिज 2% और वसा 1.5%, 1.5। क्वेश्चन नंबर 80 है गाइज। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है गाइज? दशहरी आम के लिए। सहारनपुर में कौन कौन सा आम होता है गाइज? सफेदा और चौसा। मेरठ और बागपत के लिए बात करें गाइज तो रटौल नामक आम पाया जाता है, रटौल। और वाराणसी में गाइज कौन सा आम प्रसिद्ध है? लंगड़ा आम। और आम के सब गाइज क्या है? किस्म है, जैसे फाजली हो गया और जौहरी। फाजली और जौहरी ये भी आम की किस्म है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते गाइस, क्योंकि आम जो फसलों का जो किस्म होता है वो पूछा जाता है बार बार। चौसा, सफ़ेदा, रटौल, लंगड़ा, फाजली, जौहरी ये सब आम की प्रजाति है। इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 है गाइज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो कौन सा जिला गाइज? जौनपुर, जिसको कहते हैं सिराजे हिंद। तो जौनपुर में कितना गाइज? 1024। और आजमगढ़ की बात करें गाइज, जौनपुर के बाद आजमगढ़ का ही नंबर आता है, जहाँ पर कितना है? 1019 है रेशियो। और देवरिया में कितना गाइज? 1017 है।
और सुल्तानपुर में कितना गाइज 983 है। 1000 इसमें कितना गाइज 17 देवरिया में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जनगणना। 82 क्वेश्चन, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि कितनी है? तो कितनी प्रतिशत है गाइज 25%। और रुपए में बात करें कितना है 7500। ऑप्शन बन जाएगा ए। 83 क्वेश्चन नंबर, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? रोहिलखंड क्या होता है गाइज? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर, इन सब को जो ज़िले हैं गाइज को रोहिलखंड कहा जाता है। और अवधी भाषा कहाँ बोला जाता है गाइज? लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद, इन सब जगह पे कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा। और ब्रज भाषा कहाँ बोला जाता है गाइज? मथुरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में। और बुंदेलखंडी भाषा कहाँ बोला जाता है? झांसी, ग्वालियर, जालौन, इन सब जिलों में बुंदेलखंडी भाषा बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, NREGP का पूर्ण नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन सी। आपको बता दें गाइज, ये योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से प्रारंभ किया था। तो इसका डेट इम्पोर्टेंट है, 2 फरवरी 2006, आंध्र प्रदेश से। प्रारंभ में इसे खाली 200 जिलों में शुरू किया गया था गाइज, 200 डिस्ट्रिक्ट में। और 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। और वर्ष 2009 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था गाइज? मनरेगा कर दिया। महात्मा गांधी के नाम से कर दिया गया था मनरेगा। और पहले इसमें गाइज 100 दिन के लिए काम देने के गारंटी थी। अब वर्तमान समय में 150 दिन के लिए काम की गारंटी दी गई है कि किसी परिवार में, एक परिवार में कम से कम एक लोगों को 1 महीने में 150 दिन, उसको 150 दिन का काम दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 है गाइज, एक केसी जोत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो गाइज जरीब के माध्यम से सबसे अच्छा विधि मापन विधि माना जाता है। आप जानते हैं गाइज, एक जरीब 55 गज का होता है। कितने गज का गाइज? 55 गज। और एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। बीघा अर्थात 55 गुणे 55 क्या हो जाएगा गाइज? 1 बीघा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, जिस समिति की स्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे? कौन थे गाइज? बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता ने मेहता समिति अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में दिया था। कब दिया था गाइज? 1957 में दिया था। और बलवंत राय मेहता को गाइज पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार कहा जाता है। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन क्या है गाइज? पंचायती राज को ... के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया, कब संगठित किया गया था गाइज? तो 87 का जो आंसर बन जाएगा गाइज, कौन सा बन जाएगा? 87 का करेक्ट आंसर 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी 73। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88 है,
पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है गाइस? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा। सही बात है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत दिख रहा है। 15 अगस्त को प्रभावी नहीं हुआ था। 1993 तो सही है, लेकिन 24 अक्टूबर रहना चाहिए। 24 अक्टूबर 1993 से प्रभावित हुआ था। तो यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। 89 क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज किससे संबंधित है गाइस? तृणमूल लोकतंत्र। 90 क्वेश्चन गाइस, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये बात सही था गाइस। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 91 आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन गाइज ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा गाइज ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 92 है गाइज, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। तो गेहूं में जो बौनेपन होता है गाइज, कौन सा जीन होता है? नोरिन 10। और जो गाइज OPEC2 है, एक इसके लिए जीन है गाइज OPEC2। ये मक्का में बौनेपन के जीन है OPEC2। और DPU जो एक डोन है, DPU डोन, वो किसके लिए गाइज होता है? चावल में बौनेपन के लिए। ऑप्शन इसका वैसे बन जाएगा ऑप्शन करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था गाइस? 1965 में स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन करेक्ट सी 1965। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का संबंध किससे है? दुग्ध आपूर्ति से। और इसके जो जनक माने जाते हैं गाइज वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन आपका क्वेश्चन 95 है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल मीन्स आपको बताना नहीं है। तो यहाँ आपका गाइज जो दिख रहा है, पहला आपका अरहर, चना, मक्का, धान। चना गेहूं के साथ बोया जाता है गेहूं के समय। तो चना आपका रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। 96 आपका क्वेश्चन गाइस, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पहला आपका क्या गाइस, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो 2001 में आया था। साक्षर भारत मिशन एक कब आया था गाइस? 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 को। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 को। तब इसके आधार पर आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 संगम योजना का उद्देश्य क्या है गाइस? तो विकलांगों की सहायता। कब शुरुआत हुआ था गाइस? 15 अगस्त 1996 में। 1996 15 अगस्त। और 98 क्वेश्चन गाइस, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है गाइस? ग्रामीण एवं तो किससे संबंधित है गाइस? अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल से संबंधित है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 है गाइस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 28 जनवरी 2014 को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बारे में बता दें गाइस, इस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे गाइस अखिलेश यादव थे। और इसमें गाइस 500 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने की योजना थी। और मैक्सिमम कितने दी जा सकती थी गाइस? 750।
750 अधिकतम थी और दे कितना दिया जा रहा था गाइज 500 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 100 और जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद गाइज मैथ हम सॉल्व करेंगे। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2001 को। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन सी। तो गाइज तब तक पानी पी लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मैथ की तरफ। अब गाइज मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 से है मैथ। तो कह रहा है यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल नहीं है तो अगर गाइज आपका दो समीकरण होता है a1x + b1y + c1 = 0 और एक इसी प्रकार होता है गाइज a2x + b2y + c2 = 0। तो इसे मानेंगे गाइज a1x + b1y + c1 और इसे क्या मानेंगे गाइज a2x + b2y + c2 = 0। अगर कोई हल नहीं है गाइज तो इसका जो कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 इसका कंडीशन है। तो a1 का मान कितना गाइज 4 है 4 और a2 का मान कितना गाइज 6 = b1 का मान कितना गाइज 3 और b2 का मान कितना गाइज -k। तो यह मल्टीप्लाई करेंगे गाइज तो -k का 4 में गुणा करेंगे गाइज -4k = 6 का 3 में गुणा करेंगे गाइज कितना हो जाएगा 18। तो k बराबर कितना आ जाएगा गाइज -18/4। अगर इसको भाग करेंगे गाइज आएगा 4.5 4.5। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे गाइस 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे गाइस 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा गाइस 12। एलसीएम कैसे आप जल्दी से लेंगे गाइस इसको आपको बता दें। आप एलसीएम कुछ भी मान सकते हैं। आप ऐसी संख्या अपने दिमाग में लीजिए जो 2, 4, 6 से पूरा कट जाए। तो सबसे छोटा आपको 12 ही मिलेगा, उसके बाद 24 मिलेगा, 48 मिलेगा। तो चाहे जो ले सकते हैं जो पूरा कट जाए। जैसे हमने डायरेक्ट मान लिया 12, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, तीनों से कट रहा है तो 12 हमारा एलसीएम। अब 12 का क्यूब कर देंगे, सबसे छोटी संख्या यही है। तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। समझ में आएगा इस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। तो छोटे त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। इसमें आपको गाइस बता दें कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके साइड के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। किसके गाइस? साइड के वर्ग के अनुपात के। तो चलते हैं सॉल्व करते गाइस। तो मान लेते हैं पहले वाला का एरिया A1 था, दूसरे का एरिया A2। अब क्या होगा गाइस L1/L2। ये कब होता गाइस? जब दो त्रिभुज क्या हो समरूप हो। तो बड़े वाले का एरिया दिया है गाइस तो A1 बड़े वाले का एरिया कितना दिया गाइस 72 और साइड का रेशियो कितना दिया गाइस 1/1:3 तो 1/3 तो A1/72 और 1 का स्क्वायर करेंगे गाइज 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 9 से काटेंगे 9/72।
इस 8 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे गैस, कितना आएगा 8, 8 एक्का 8। तो पहले का जो एरिया आएगा गैस कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतना a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी हो। तो सबसे पहले आपको बता दे गाइस, समीकरण बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अगर मान ले गाइज ए हमारा अल्फ़ा है, ए हमारा क्या है बीटा, जिसमें अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं गाइज, दो मूल होते हैं, रूट होते हैं। तो अल्फ़ा इसे मान ले रहे हैं और बीटा हम इसे मान ले रहे हैं, तो मान रख दीजिए, इसी में गुणा भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा का स्थान पर क्या लिखेंगे गाइज, ए प्लस अंडर रूट बी, और बीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे, ए माइनस अंडर रूट बी। ब्रैकेट बंद, यहाँ गाइज एक्स भी रहता है, एक्स, और इसके बाद क्या गाइज है आपका प्लस ए प्लस अंडर रूट बी, और क्या गाइज बन जाएगा ए माइनस अंडर रूट बी। तो आगे आप लिख लीजिएगा गाइज, ये लिखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे गाइज क्या आया, अंडर रूट बी कैंसिल, ए के कितना है 2a, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस, आपको इसमें भी हिंट बता देते हैं। मान लेते हैं कि सन की एज x है, तो फादर की एज कितना हो जाएगा गाइस, 3x होगा। और देखिए यहाँ क्या कहा गाइस, पुत्र की आयु माँ की आयु का 3/8। आप ऐसे भी कह सकते हैं, माँ की आयु पुत्र की आयु का 8/3 होगा। तो माँ का आयु कितना होगा गाइस, 8x/3 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लगाएंगे पिता की आयु माइनस माता की आयु, दोनों का आयु का अंतर कितना दिया गाइस, 4। पिता का आयु कितना आया गाइस, 3x, और माता की आयु कितना आया गाइस, 8x/3 बराबर 4। अब इसका हर एक मानेंगे तो देखिएगा 3 त्रिका 9 में से 8x जाएगा 1x, नीचे है 3, 3 चौक 12, तो x बराबर कितना निकल कर आ गया गाइस, 12 वर्ष। और 12 वर्ष आपका सन का उम्र है, ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है गाइस, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की कमी महामारी में मृत हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। तो गाइज आप जानते हैं कि 5% बराबर क्या होता है, 1/20। क्या होता है गाइज, 1/20। और 8% किसके बराबर है, 2/25 के। अब इसको कैसे लगाते, ट्रिक से बताते हैं। तो 5 मान लेते, पहले 20 थी, एक कमी हो गई, कितना हो गई, 19। ओके गाइज, प्रारंभ में कितने थे जनसंख्या, 25। अब की बार यहाँ 2 की कमी हो जाएगी, कितने बचेगा, 23। तो बाद में 23 का गुणा 19 में करेंगे, कितना आएगा गाइज, 437। कितना आएगा, 437। ये बाद में 2 साल बाद की जनसंख्या है, या बाद की जनसंख्या, 2 साल नहीं बाद की। जबकि बाद में कितनी जनसंख्या बची थी, 88,000, 88,274 इतना बचा था।
ये 437 88,000 का कितना गुना गाइस? 202 गुना है। कितना गुना गाइस? 202। और 25 दूनी 50, यहाँ कितना गए? 500। तो ये भी कितना गुना होगा गाइस? 200 गुना। जब 200 गुना निकालेंगे गाइस, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया गाइस? 202 गुना करेंगे तो आएगा 101,000। तो इसका आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। एक बार गाइज आप अपने से क्वेश्चन लगाइएगा, आपको हम हिंट बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइज, नीचे दिया गया कोष्टक 2003 के दौरान विभिन्न शीर्ष के तहत कंपनी का डेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज के कुल व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। तो देख लीजिए गाइज, आधिकारिक संरचना 20%, परिवहन पर इतना 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 % है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गाइज? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज के करों और ऋणों पर ब्याज, तो कर और ऋण दो पर आपको देखना है गाइज, कुल कितना है। कर पर देख लेते गाइज, टैक्स पर 10 है और कुल ब्याज पर 17, तो 17 10 कितना हो गया? 27, 27.5%। तो कितना है गाइज? 27.5। और क्या आगे बोला गाइज? के सामने आधिकारिक संरचना और परिवहन, तो दूसरा क्या बोला गया? आधिकारिक संरचना। तो आधिकारिक संरचना कितना? 20 और परिवहन पर कितना गाइज? 12.5। तो कितना हो गया? 32.5। पहले कितना आया था गाइज? 27.5, 27। आपको रेशियो निकालना है। और अब की बार कितना है गाइज? 32.5, 32.5। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे गाइज, आएगा 11:13। तो कितना गाइज? 11:13। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। आप सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए गाइस, सबसे पहले ये देखिए कितने के ऊपर बाल लगा है। जितने के ऊपर बाल लगा रहेगा उतनी बार हम कितना लिखेंगे? 9। और जितने के ऊपर बाल नहीं लगेगा उतना हम क्या लिखेंगे गाइस? 0। और ऊपर जो संख्या गाइस बिना बार वाली संख्या को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जो आएगा गाइस वही हमारा आंसर। कितना बचा? 18/990। 9 से काट दीजिए, कितने बार जाएगा? 110 बार। ऊपर जाएगा 2 बार, 2 से काटेंगे कितने बार? 55 बार। तो 1/, कितना आ गया गाइस? 55। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय क्या था? तो R.A. फिशर को प्रसरण का विश्लेषण का नामक विधि का मुख्य श्रेय था। क्वेश्चन नंबर 35। 2018 में अमित का वेतन इतना रुपये था, 2016 में उसका वेतन इतना रुपये, क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? तो इसको किस तरह से गाइज आप हल करेंगे? 2018 में क्या बता रहा है गाइज कि अमित का वेतन 1,26,500 रुपये था। तो इसको देखिए गाइज, ट्रिक के माध्यम से ये भी बता दें कि कैसे आप करेंगे। तो आप जानते हैं गाइज 10% बराबर क्या होता है? 1/10। कितना होता है गाइज? 1/10। तो मान लेते प्रारंभ में उसका 10 था, 1 की कमी हो गया, कितना पहुंच गया गाइज? यहाँ बढ़ रहा है गाइज, वृद्धि हो रहा। तो बाद में कितना हो जाएगा? दूसरे साल, पहले साल 10, दूसरे साल क्या हो गया? 11। 15% क्या होता है गाइज? 15% बराबर क्या होता है? 3/20। ये होगा गाइज। जैसे 15 क्या लिखेंगे? 100, 5 तिया 15 और 20 पंचे 100। अगर मान लेते हैं पहले 20 था, अब कितना हो गया गाइज? 23। इसको गुणा करेंगे गाइज, कितना आएगा? 200। इसको गुणा करेंगे गाइज, आएगा 253। कितना आएगा गाइज? 253।
जबकि 2 साल के बाद 253 नहीं था गाइस, कितना था 1,26,500। अब 253 1,26,000 का कितना गुना गाइस, 500 गुना है, इसलिए ये 200 नहीं होगा बल्कि 200 का कितना गुना होगा, 500। अगर हम 200 का 500 गुना निकालेंगे गाइस कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो एक संख्या मान लेते हैं x, एक संख्या क्या मान लेते हैं गाइस, y। तो दोनों का अंतर कितना दिया, 5, और दोनों का गुणनफल कितना दिया, 36। अब प्रश्न के अनुसार उनके व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब 1/y माइनस 1/x बराबर, तेरे गुणा करेंगे गाइस x माइनस वाई बाई एक्स वाई। और x माइनस वाई का मान कितना दिया, 5, और x वाई का मान कितना है, 36। इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा गाइस, 5/36, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को, जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। जो ग्राफ होता है जैसे आप इस तरह से देखते हैं, इसी ग्राफ का बात किया गया है। 38 क्वेश्चन क्या गैस, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो उनके वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। गैस इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे गैस, देखो परिधि का रेशियो, तो परिधि क्या होता है गैस, 2πr1/2πr2। रेशियो कितना दिया, 3:1। 2π कैंसिल, तो r1/r2 बराबर 3/1। यही स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का तो एरिया बन जाएगा 3 का, क्योंकि पाई कैंसिल हो जाता, पाई का कोई ध्यान ना दीजिए। 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो 9:1। क्वेश्चन नंबर आपका 39 गाइस, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो गाइस 144 पेन का जो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए 144 बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 6 की हानि 144 बेचने पर, तो 144 में 6 जोड़ेंगे गाइस कितना आएगा, 150, 150। लाश कितना हुआ था गाइस, 6 की, तो प्रतिशत लाश निकाल लीजिए गाइस, 6/150 और गुणे 100, 25 छक्का 150, 25 बार जाएगा, और 25 चौका 100, तो कितना प्रतिशत आ गया गाइस, 4% की हानि। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 10, 8 8, 10, 8 के मध्यिका और माध्य का बहुलक। ध्यान देना गाइस, मध्यिका और माध्य का बहुलक, मतलब आपको मध्यिका निकालना और बहुलक। तब सबसे पहले गाइस बहुलक क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, 8, तो बहुलक क्या होगा, 8। तो आपको मध्यिका निकालना है। मध्यिका कैसे निकलेगा गाइस, आपको ट्रिक बताएंगे इसके लिए। तो सबसे पहले इसको गाइस असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। किस ऑर्डर में गाइस, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या बन जाएगा, पहले 6, 6, 7, 7, और उसके बाद 8, 8, 8, फिर क्या है गाइस 9, एक बार है, उसके बाद क्या है गाइस 10। तो देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए माध्यिका क्या होता है गाइस, एकदम बीच वाला टर्म। तो यहाँ इधर से हम 3 टर्म हटा देते हैं और इधर से 3 टर्म, बचा कितना गाइस, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 8 8 कितना हो गया, 16, 16 का आधा कितना हो गया, 8। इसका मतलब गाइस मध्यिका भी कितना आ गया, 8, और माध्य भी कितना आया था, 8। तो 8 मध्यिका और 8 माध्य, दोनों का माध्य निकालेंगे गाइस कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी 8। देख लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 41,
के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 का अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है गाइज, a1/a2 नॉट b1/b2। a1 का मान कितना दिया गया गाइज 1, a2 का मान कितना दिया गया गाइज 3, नॉट इक्वल टू b1 का मान -k और b2 का मान कितना 2। तो 2 का 1 में गुणा कर दीजिए गाइज, तो -2/3 के नॉट इक्वल टू, तो के नॉट इक्वल टू क्या आएगा गाइज -2/3। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 42 42 में क्या कहा गया है, 27x³ -9x² प्लस 3x - 8 को 3x - 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा। तो सबसे पहले गाइज जो 3x + 2 = 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -2/3। अब क्या करेंगे गाइज, -2/3 x जहाँ है उसके स्थान पर क्या रखेंगे गाइज -2/3। इसके बाद गुणा भाग कर देंगे, जब गुणा भाग करेंगे गाइज आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा -22। इसको गाइज आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, सब कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया पाई ग्राफ में वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। तो देख लीजिए गाइज, सैमसंग 18%, अदर 40%, वीवो 6%, ओप्पो 7 और हुआई 11। क्वेश्चन क्या कहा गया गाइज, यदि 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री, तो वीवो कितनी थी गाइज 6%। तो 5000 का 6% निकल 6×5 = 30, तो आएगा 300 करोड़। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज ऑप्शन ए। ऐसे निकालेंगे गाइज, 5000 का 6%, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 300। 44 क्या गाइज, 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया परीक्षण जिसका मान 20 है में जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले गाइज क्या करेंगे, 4 परीक्षणों का योग निकाल लो। तो 4 परीक्षणों का योग क्या होगा गाइज 17.5 × 4 योग निकालते हैं। तो इसका गुणा करेंगे 7 चौके 68, 4 पंचे 20, 70 आ जाएगा। कितना आ गया गाइज 70। और एक नया जोड़ने पर, एक नया जोड़ेंगे गाइज क्या होगा 20 उसका मान है, तो 70 20 90। अब टोटल हमारे पास कितने हो गए गाइज 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइज 18। तो 18 आपका आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन क्या बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 16.5% लाभ के एक वस्तु को बिक्री मूल्य पर 466 रुपये था, बिक्री मूल्य 466। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया तो कितने % का नुकसान होता। ये भी देखिए गाइस, ट्रिक से बताएंगे, आप सब ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं CP 100 रुपये था, कितने रुपये था गाइस 100 रुपये। अब कितने का लाभ हो रहा है 16.5% का। 100 में 16.5 जोड़ेंगे कितना आएगा गाइस 116.5। इतना रुपये का क्या हो रहा है गाइस लाभ हो रहा है 16.5 का। एक मिनट गाइस, $16.5 का क्या हो रहा है लाभ, 16.5। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16.5 का नहीं हो रहा लाभ, बल्कि कितना हो रहा है गाइस 466 रुपये का लाभ। 466 इस 16.5 466 रुपये का कितना गुना है, इसको आपको चेक करना है। तो कितना गुना है गाइस, तो इसका पता कैसे करेंगे। तो इसका पता करने के लिए 466 में 116.5 से क्या करेंगे गाइस भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा गाइस 4 गुना है।
तो जब ए 4 गुना, ये आपका एस पी आया था, ये 4 गुना, तो इसीलिए सी पी भी कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो 4 में 4 का 100 से गुणा करोगे कितना गया, 400। ये हमारा क्या आएगा, सी पी। कहा कि कितने रुपए में बेचने पर, 330 रुपये में बेचने के बात किया गया है, 330। तो 400 रुपये में सी पी आया, 330 एस पी, तो कितना नुकसान हो रहा, 70 रुपये का। अब 70 रुपये का नुकसान कितने पर, 400 पर, गुणे 100। दो जीरो कैंसिल, 70 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा गाइज, 17.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन डी, 17.5। क्वेश्चन नंबर 46। किसी स्कूल में बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात, बॉय है और क्या गाइज, गर्ल है। अनुपात कितना दिया गया गाइज, 3:2। 3:2 है, इसको लिख सकते हैं गाइज 300:200। बात दोनों एक ही है। अब यहाँ जो टोटल स्टूडेंट होंगे कितना हो गया गाइज, 500। 3×2 500। अब कह रहा कि 20% लड़कों को, तो इसका 20% निकालेंगे कितना आएगा गाइज, 20% निकालेंगे 3×2 6, 60 आ जाएगा। और इसका 25% निकालेंगे, 25×2 50 है, 50 आ जाएगा। ये तो वेतन इतना इन सबको इतना छात्रवृत्ति मिलता है, लगभग 110 लोगों को क्या मिलता है गाइज, छात्रवृत्ति मिलता है। तो 500 थे, 500 में से 110 को मिलता है, तो बचे कितने लोग, 390 लोग बचे। कितने लोग बचे गए, 390। कितने स्टूडेंट में से, 500। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 390 में 5 से भाग करेंगे गाइज कितना आएगा, 78। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन डी, 78। 47 का गाइज है, आपको एलसीएम निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम कैसे निकालेंगे गाइज, आपको बता दें। तो सबसे पहले सब में से आप देख लीजिए सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, ए में। तो हाईएस्ट पावर वाले में ए में क्या है गाइज, ए की पावर 3। बी में क्या है गाइज, बी की पावर 3। सी में क्या है गाइज, सी स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर वाला ही आपका क्या होता है गाइज, एलसीएम होता है। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं गाइज, तो वहाँ लोवेस्ट पावर को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 से बचता, तो वह छोटी संख्या। कुछ नहीं करना गाइज, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। 1 से बचता 1 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 421। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 49। समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई, यदि क्या बोला गाइज, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो आधार इसका ऊंचाई मान लीजिए x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा गाइज, 2x। एरिया दिया है, तो एरिया का फार्मूला होता है गाइज, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया, 392, और बेस कितना है 2x, और हाइट कितना गाइज, x। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा गाइज, 2 1 2, और 2 8 16, 2 9 18, 18 19, 2 6 12, 196 आए। 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। तो 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लंबाई कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन गाइस, ट्रायंगल ए बी सी। देखिएगा 2 ट्रायंगल है, एक का नाम ए बी सी और एक का नाम है डी ई एफ। तो गाइस ये दोनों क्या है, समरूप है। अगर समरूप होता गाइस, तो इनके दोनों के जो एरिया का अनुपात होता है उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं ट्रायंगल आपका पहला है अपान ट्रायंगल दूसरा। तो यहाँ देखिए ए बी सी 4 है आपका, और यहाँ कितना दिया 7। तो क्या होगा गाइज, बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पहले वाले का एरिया दे दिया, कितना कितना दिया गाइज, एरिया पहले वाले का
जिसमें BC बराबर 4 इतना, तो 144 दे दिया। पहले का एरिया 144, दूसरे का एरिया नहीं दिया है। तब क्या हो जाएगा, पहले का दिया 4 और दूसरे कितना है 7। अब इसको गाइस हल कर देंगे। 144/A2 बराबर 4 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तब 16 से 144 में भाग करेंगे गाइस, कितना आएगा 16 का 144 में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा आपका 36। और 36 का अगर हम 49 में गुणा कर देंगे तो आएगा 441। ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज, ऑप्शन सी। तो गाइज यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।